So, a very good afternoon to all of you. To start with, myself Sumit Bagadia. मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू वेरी मच. आई जस्ट वांट टू नो, यहाँ पे सब जितने भी बैठे हैं, ऑल आर फ्रॉम मार्केट्स, इन्वेस्ट कर रहे हैं, यस, क्लाइंट्स और फ्रेंचाइजीज, थोड़ा सा जोर से. सी आई हैव ओनली 30 मिनट्स. मेरा जनरली सेशन चलता है 1 घंटे से ऊपर. मुझे 30 मिनट्स में ये खत्म करना है, डेडलाइन मुझे मिली हुई है. आप मेरे साथ सिर्फ 30 मिनट कनेक्टेड रहिएगा. नो फोन, नो ब्रेन. नो ब्रेन से मतलब इस रूम के बाहर कुछ मत सोचिएगा. बी विथ मी. ये 30 मिनट्स ऐसे इंटरेस्टिंग होने वाले हैं जिसमें आपको मार्केट्स के ऐसे जार्गन्स में बताने की कोशिश करूंगा जो आपको रेगुलर डे टू डे ट्रेडिंग में भी काम आएंगे, और सबसे बड़ी बात, पैसा बनाने के लिए बहुत बढ़िया टूल होने वाले हैं. सो सिर्फ 30 मिनट्स आप लोग मेरे साथ रहिएगा. नजर हटी तो दुर्घटना घटी. तो अगर आप 30 मिनट्स मेरे पास नहीं रहे और एक भी जार्गन अगर आपने मिस कर लिया तो यू नेवर नो, शायद पैसा कमाने का मौका छूट जाए. सो अज्यूमिंग दैट यहां पे सब मार्केट्स के लोग हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स है, मैंने आज एक पीपीटी इंट्रोड्यूस, मैंने और मेरी टीम ने एक पीपीटी बनवाई हुई है. उस पीपीटी को इतना सिंपल वे में बनाया है कि एकदम लेमेन, जो कोई यहां पे ऐसा जो मार्केट्स में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं किया हो, एकदम फ्रेशर, ओके ओके ठीक है, तो उनके लिए भी एकदम सिंपल और इजी होने वाली है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. 12 से 14 जार्गन से मार्केट्स के जो हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं. टू स्टार्ट विथ, so we will start, okay? First slide. Press करना एक बार. Where is music? Music नहीं है. इस पे है लैपटॉप पे. जस्ट अ मिनट प्लीज. यहाँ पे सो टू स्टार्ट विथ मार्केट मंत्रा. मार्केट मंत्रा कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमको डे टू डे रेगुलरली मार्केट्स के अंदर ट्रेडिंग के लिए भी काम में आएंगे, इन्वेस्ट करने के लिए भी काम में आएंगे, पैसा बनाने के लिए भी काम में आएंगे. नेक्स्ट 30 मिनट्स आई विल मेक श्योर एकदम लाइवली हो और आप यहां से ऐसा नॉलेज लेके जाए जो आपको रेगुलर मार्केट्स के अंदर यूज आए. ये क्या है? हाँ, बिकॉज ऊपर लिखा हुआ है इसके लिए. वैसे भी ये दिस इज एन चक्रव्यूह. इस चक्रव्यूह में क्या हुआ था, ये हम द्वापर युग की बात कर रहे हैं. इस चक्रव्यूह में क्या हुआ था, कोई बोल सकता है? अभिमन्यु? हाँ, वो भी सर गलती से पीछे आ गया नीचे, इसके लिए फैक्ट है, मतलब इट्स नोन फैक्ट. अभिमन्यु को अंदर घुसना पता था बट बाहर निकलना नहीं पता था. वो बाहर निकल नहीं पाया, इसकी वजह से जान गंवानी पड़ी. ये मार्केट्स क्या है? दिस इज ऑल्सो ए चक्रव्यूह. मार्केट्स के अंदर जो भी आता है खो जाता है. एम आई राइट? मार्केट्स के अंदर एंट्री कभी भी की जा सकती है. एम आई राइट?
आप किसी भी दिन उठ के, किसी भी दिन, किसी भी समय, मंडे हो, फ्राइडे हो, 9:15 बजे हो, 3:30 बजे हो, मार्केट तेजी में हो, मंदी में हो, यू कैन टेक एंट्री इन दी मार्केट. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और फैक्टर इज एग्जिट कब करें. एग्जिट कर पाते हैं हम लोग? नहीं. प्रॉफिट में एग्जिट मारना हो तो भी डिफिकल्ट है. लॉस में अगर एग्जिट करना हो तो भी डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट मतलब वो तो होता ही नहीं है. कोई करता है लॉस में एग्जिट? ओके. और मतलब इतने लोगों में देखिए 2 लोगों के सिर्फ हाथ ऊपर हुए. करते थे? ओके. जनरली लॉस में एग्जिट नहीं होता है. प्रॉफिट में जब एग्जिट करने की बारी आती है तो नए टारगेट्स आ जाते हैं. इफ यू हैव बॉट एट 100 रुपीज, 140 अगर हो जाता है, 120 अगर हो जाता है, तो वी विल आस्क ब्रोकर और रिसर्च एनालिस्ट और XYZ पर्सन और अवर वेल विशर, अब क्या? 200 है सर, तगड़ा न्यूज है. हम वेट करते हैं. 140 वाला वापस 120 आता है. पक्का न्यूज है सर, 200 नहीं तो 180 तो पक्का ही है. 120 वाला 100 आ जाता है. अगेन यू विल आस्क, अब क्या? सर है थोड़ा सा डाइसी है बट ऊपर तो आएगा मार्केट. 100 वाला 60 आ जाता है. हमने एग्जिट नहीं किया. सो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज मोर देन एंट्री, एग्जिट इज इंपॉर्टेंट. एंट्री आप कभी भी करो, किसी भी दिन करो, किसी भी समय करो, तेजी में करो, मंदी में करो, बट टू मूव आउट ऑफ दैट पोजीशन, टू मूव आउट ऑफ दिस मार्केट, एग्जिट इज इंपॉर्टेंट. अगर एग्जिट नहीं किया तो हम सिर्फ स्क्रीन देखेंगे, मार्केट्स मूवमेंट देखेंगे, वॉलेटिलिटी देखेंगे, हमारा बैलेंस शीट ऊपर नीचे होता हुआ देखेंगे, बट एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग कभी भी कैप्चर या ग्रैब नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट फंडा, मार्केट्स में एंट्री इज इंपॉर्टेंट, बट मोर देन एंट्री, एग्जिट इज इंपॉर्टेंट. प्रॉफिट आपका पहले से डिफाइंड होना चाहिए. मार्केट्स के अंदर लालच नहीं करना चाहिए. इफ यू आर गेटिंग डिसेंट रिटर्न, डिसेंट 100%. इफ यू आर गेटिंग डिसेंट रिटर्न, ऐसा रिटर्न जो कहीं और नहीं मिल रहा हो, उससे ज्यादा अगर यहां मिलता है, दैट इज डिसेंट रिटर्न. 50%, 100% या रातों रात लखपति बनना इज नॉट डिसेंट रिटर्न. हम मार्केट्स में सिर्फ वन थॉट के साथ आते हैं, या तो लखपति करोड़पति बनेंगे या पूरा पैसा तोड़ेंगे. लखपति करोड़पति तो बनते हैं बट टूटता बनते नहीं है और पैसा जरूर टूट जाता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, डिसेंट रिटर्न पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए, प्रॉफिट्स आपके पहले से प्री डिफाइंड होने चाहिए, लॉसेस आपके पहले से प्री डिफाइंड होने चाहिए. इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, यू शुड प्ले विथ स्टॉप लॉस. इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हो, अगर आप अच्छे स्क्रिप्ट्स में डालते हो, देन यू कैन प्ले विदाउट स्टॉप लॉस इन कैश मार्केट. F&O में whenever we are trading, we should trade with stop loss. Without stop loss कुछ भी ट्रेड नहीं होता है. अगर कोई भी विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करता है तो पैसा बनता है. इंटरेक्टिव प्लीज. हाँ नहीं क्लाइंट का, मैं ब्रोकर नहीं हूं अभी. मैं अभी एक आपकी तरह क्लाइंट हूं, लेमैन क्लाइंट. नहीं बनता सर. लेट मी टेल यू, अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस काम करोगे, F&O में करोगे, नहीं पैसा बनेगा. यू हैव टू हैव प्री डिफाइंड स्टॉप लॉसेस. व्हेन इट कम्स टू कैश मार्केट, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ साउंड कंपनी, साउंड स्क्रिप्ट, देन यू कैन होल्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग पोजीशंस. आप उसको एवरेज कर सकते हो, रेगुलर चर्न कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो. यू कैन ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस इन गुड कंपनी स्क्रिप्ट्स. गुड कंपनी मतलब Z ग्रुप, सॉरी A ग्रुप, ब्लू चिप स्टॉक, टॉप 100, 150, 200 कंपनीज, वो गुड कंपनीज होती है, वो अच्छी कंपनीज होती है. 4 आने वाली, 2 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, ऐसी कंपनीज जब तक थरो रिसर्च नहीं हो, थरो न्यूज नहीं हो, वी शुड नॉट इन्वेस्ट. ओके
Okay, so first point, entry and exit. Entry is important because without entry तो exit करोगे नहीं. So entry is important, but more than entry, exit is important. Okay. यार इसको एक ही बार दबाना. डिसिप्लिन रखता था, रूटीन रखता था और कंटिन्यूअस फोकस रहता था. इतने सारे लोगों में जब सबको बोला गया कि पेड़ पे क्या दिखता है, तो किसी ने क्या कहा? पेड़ दिख रहा है. किसी ने कहा सामने क्या दिख रहा है? आसमान दिख रहा है. किसी ने क्या कहा? पेड़ पे फ्रूट दिख रहा है. बट ओनली अर्जुन वॉज द पर्सन जो टारगेट को देख रहा था. So what I meant to say is, discipline, focus, goal, अगर ये आपका होता है मार्केट्स में, तो ही यू विल गेट राइट फाइनल रिजल्ट. मार्केट्स के अंदर डिसिप्लिन से मतलब यू शुड इन्वेस्ट रेगुलरली. एफडी ऐसी जगह है जहां पे हम एक बार इन्वेस्ट करते हैं, फिर हम साल के बाद देखते हैं, 2 साल के बाद देखते हैं या 5 साल के बाद देखते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू मार्केट, ये फंडा नहीं होना चाहिए. व्हेन इट कम्स टू मार्केट, यू नीड टू पंप मनी रेगुलरली. अगर आप रेगुलरली मनी पंप नहीं करोगे, अगर आपने एक ही बार पैसा डाला, व्हाट विल हैपन? सपोज आपका पैसा अगर टॉप पे चला जाता है मार्केट्स के अंदर, उसके बाद अगर डाउनफॉल्स आते हैं, तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, कैसे एवरेज करोगे? आपको डिसिप्लिन उस चीज में रखनी है, कुछ फिक्स अमाउंट डिसाइड करें एंड रेगुलरली मार्केट्स में डालें. आपको डिसिप्लिन, ट्रेडर अगर है तो आपको ट्रेड्स को लेकर डिसिप्लिन रखना है कि बॉस, इफ आई एम ट्रेडिंग इन एफ&ओ, आई नीड टू हैव स्टॉप लॉस, आई नीड टू मेंटेन स्टॉप लॉस. ओके, अगर ऐसा होता है, आपका फोकस क्या होना चाहिए? टू मेक मनी फ्रॉम दिस मार्केट. किसी का तोड़ने का फोकस है मार्केट में? हाँ, कोई पैसा तोड़ने के लिए आता है? नहीं, सब पैसा बनाने के लिए आते हैं. बट पैसा सिस्टम से, डिसिप्लिन वे से बनाना है. आप सब किसी ना किसी XYZ बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे. आप जब जो भी बिजनेस करते हैं, क्या उसमें रातों रात कमाई होती है? क्या उसमें एक महीने में 40-40, 50-50 टका रिटर्न मिलता है? आप ईयरली क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं आपके बिजनेस से? 10%, 20%, 30%, उससे ज्यादा कोई है? 40%. हम जो भी बिजनेस करते हैं उसमें हम एक रूटीन, एक रेगुलर, एक डिफाइंड वे में इन्वेस्टमेंट करके हम उसको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न डिफाइन करते हैं और उसी वे में चलते हैं. हम एवरी मंथ फ्लक्चुएट नहीं करते. बॉस इस मंथ 20 टका कमाया, अगले महीना 40 टका कमाएंगे, फिर 60 टका कमाएंगे. बट व्हेन इट कम्स टू मार्केट, हम लोग क्या बोलते हैं? आज बॉस 1 लाख रुपया डाला है एफ&ओ में, देख कल कैसे 2 लाख करता हूं. राइट? एक महीने में मुझे 1 लाख का 2 लाख करना है. राइट? सर ये सोच चेंज करनी है. टेक दिस मार्केट एज अ बिजनेस. इस मार्केट से अगर आप रेगुलरली पैसा निकालना चाहो, बहुत बढ़िया पैसा निकाल सकता है. सिर्फ आपको प्रॉपर डिसिप्लिन रखना है, डिफाइन वे में काम करना है, अच्छे स्टॉक्स में काम करना है, अच्छे रिसर्च के साथ काम करना है, सो दैट यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी. व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, हम 2 टका कमाते हैं 100 रुपए की चीज पे, तो क्या सोचते हैं? यार 100 रुपए की चीज ली है, 102 रुपए में बेचूंगा, क्या कमाई होगी यार. अब इसको दूसरे वे में सोचिए, उल्टी गणित. रोज का सिर्फ 1 टका कमाना है, महीने में वर्किंग डेज 20 अप्रॉक्स, 20 इंटू 12 240. 1 टका रोज का, 12 महीने का 240%. अब रोज तो हम नहीं कमा सकते. कोई कमा सकता है रोज? अब हम यहां पे सेल चालू करेंगे, 240 टका साल का हुआ, ठीक है, 50% सेल, 120 टका कमा सकते हैं? टफ है सर. पूरे 12 महीने थोड़ी हम मार्केट्स में इन्वॉल्व रहेंगे, एवरीडे थोड़ी हमारा होगा, कभी लॉस भी तो होगा. 60 टका, उसका आधा,
कुछ कुछ बार लॉस होगा, कुछ महीने हम छुट्टी पे जाएंगे, कुछ महीने हम बाहर रहेंगे, कुछ महीने मार्केट मंदी में रहेगा, वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मान लीजिए 30% कमा सकते हैं, जाने दीजिए सर। एफडी में कितना मिलता है? 7%। इससे ज्यादा रिटर्न कहां कमा सकते हो आप? प्रॉपर्टीज में कमा तो सकते हैं, बट टाइम देना पड़ेगा। कितना? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20-20 साल भी होते हैं, तब भी देना पड़ता है, राइट? गोल्ड के अंदर साल 2 साल में नहीं। एफडीज के अंदर हर साल के बाद 60%, 10%, 15%, कोई एक आधा नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू मार्केट, हम अगर वो 30 का भी आधा करते हैं, वी कैन मेक 15%। ये सोच के साथ कोई आता है मार्केट में? एक कोई आता है? गुड। आप मिनिमम कमाने की सोचिए, स्काई इज द लिमिट। 240% कमाना भी डिफिकल्ट नहीं है। यू कैन मेक कुछ भी पैसा इस मार्केट से आप कमा सकते हो। बट आप सोचोगे 240%, तो 2% भी नहीं बचेगा। लेकिन आप स्टार्ट करोगे 10%, 15% से, तो 200% भी कमा सकते हो। 1% रोज का कमाने की सोचिए, ब्रोकरेज निकाल के। महीने के 20 दिन में से सिर्फ 5 ही दिन काम कीजिए ना, जब हमको कमाना हो तभी, तो भी हम 3 से 4% कमा सकते हैं। अगर हम वो भी कमाएंगे तो भी 12 महीने में हम 30 से 40%, बेयर मिनिमम कैलकुलेशन मैंने बताया है। एफडी में पूरे साल अगर हम वेट करते हैं तो वी गेट 7%, 8% रिटर्न, राइट? शेयर मार्केट में 240 दिन में से सिर्फ वो एक दिन ऐसा ढूंढिए, और वो एक स्टॉक ऐसा ढूंढिए जो आपको 7 से 10% का मूव देता है। 240 दिन में से सिर्फ वो एक दिन ऐसा ढूंढिए, और वो एक स्टॉक ऐसा ढूंढिए जो 7 से 10% का मूव देता है। वो स्टॉक मैं नहीं बताऊंगा, खुद ढूंढना है। लेकिन अगर आपने ढूंढ लिया तो 239 डेज फ्री है। उनमें से और 20-25 दिन निकाल लोगे ना साल में, तो भी हम हमारा पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसका 30 से 50% कमा सकते हैं। सिर्फ सोच ये रखनी जरूरी है, विजन ये रखना जरूरी है, और प्रॉपर रिसर्च और एडवाइस के साथ काम करना जरूरी है, राइट? एकदम क्लियर पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? थैंक यू। सो नाउ नेक्स्ट, यहां पे एक ऋषि बैठे हैं। कौन? भागीरथ। इन्होंने क्या किया था? तपस्या की थी, तब फिर जाके गंगा आई, राइट? महाभारत देखी है सबने? ठीक है। इन्होंने तपस्या कितने टाइम के लिए की? 1 साल, हाँ? 2 साल, हाँ? 5 साल? कितने साल? महाभारत देखिए सर। इन्होंने तपस्या, सॉरी जोर से सर, गलत होगा तो पेनल्टी नहीं है। इन्हें सालों साल के लिए तपस्या की थी। 4 ही स्लाइड हुए थे। इन्होंने सालों साल तपस्या की थी, रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया था, अपना टाइम दिया था, तब जाके इनको क्या मिला? गंगा मिली। क्या मिला? भागीरथी मिली। तब जाके इनको मिला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब, अगर मार्केट्स में आप रेगुलर इन्वेस्टेड रहोगे, रेगुलर का मतलब 1 महीना 2 महीना नहीं, ईयर ऑन ईयर। गुड। ईयर ऑन ईयर अगर इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? गंगा नहीं, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, राइट? सर प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ, 10 ही मिनट और बचे मेरे पास। आपको रिटर्न में मिलेगा रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। एंड लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, अगर आपने जो फंडास मैं बता रहा हूं अगर वो फॉलो किए तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा मार्केट से, बट आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। जैसे 1 साल 2 साल तपस्या नहीं, 100 साल तक किसी बंदे ने समय दिया, तब जाके उनको ऐसा रिटर्न मिला। हमको 100 साल नहीं देना है, सिर्फ कुछ सालों के लिए अगर हमने रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया ना, हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके?
सॉरी थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगा। नाउ मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी रोज होती है, राइट सर, जोर से। वॉलेटिलिटी से मतलब पहले राजा थे, फिर इनकी पूरी इनकम इन्वेस्टमेंट सब चली गई, राइट, उसके बाद वापस राजा बने, कितने सालों के बाद, 14-15 सालों के बाद, 14 साल के बाद। मार्केट्स के अंदर वॉलेटिलिटी होती है। इन लोगों ने अपनी जो वॉलेटिलिटी आई लाइफ में उसमें दुखी नहीं हुए। इन्होंने जिस तरह की सिचुएशन आई, जिस तरह की लाइफ में वॉलेटिलिटी आई, उसको फेस किया और उसके बाद उसमें बेस्ट निकाला। सेम वे मार्केट्स के अंदर भी वॉलेटिलिटी रोज होती है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज उस वॉलेटिलिटी का फायदा कैसे उठाना है। एक ग्रुप स्टॉक्स के अंदर हमको डेली 2 से 5% का मूव देखने को मिलता है, राइट। उन 2 से 5% में हमको सिर्फ वो खाना है जो हमको रिक्वायर्ड है। अगर आप वेट करोगे कि मैंने 100 रुपए में बाई किया और 140 में बेचूंगा, तो भी 1 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है सब स्क्रिप्ट लेते ही आप हर मंथ भागे। इट टेक्स टाइम। ब्लू चिप कंपनीज को समय लगता है, लेकिन अगर आपने जो स्टाइल में बोल रहा हूं अगर वो ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया, यू नेवर नो, वो जो 30-40% का मूव साल का आता है, उससे ज्यादा दुगना तिगना रिटर्न आप उसी स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं। नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग स्लाइड है, कौन? कृष्ण, राइट। ये साहब, हाँ, शिशुपाल। अच्छा, इधर क्या हुआ था, इनको कितने वरदान मिले थे? 100 वरदान इनको मिले थे। इन्होंने अपनी लाइफ में स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया। 100 वरदान मिले थे, 100 वरदान इन्होंने गवाए। एंड रिजल्ट, गला कटा। एम आई राइट? अगर मार्केट्स में स्टॉप लॉस नहीं रखा तो ऐसे ही कटेंगे। सर, इन सिंपल वे स्टॉप लॉस रख के काम करेंगे ना, कुछ कुछ बार हमको लॉसेस होंगे, बट जो ऐसी सिचुएशन आती है ना, वो नहीं होगी। या तो ये सिचुएशन लो, या कुछ कुछ बार हिट करके एक लंबा प्रॉफिट लो, डिपेंड्स ऑन यू, राइट। ये क्या चीज है? दुर्त कीड़ा, 64 बोलते हैं ना शायद। इन लोगों ने 64 खेला। हम लोग शेयर मार्केट में क्या करते हैं? यही खेलते हैं, राइट। सर, फोन वगैरह सब छोड़ दीजिएगा, 10 मिनट बाकी है मेरे पास। अरे यार, हम शेयर मार्केट में यही चीज खेलते हैं, बट डोंट बी ओवर लिवरेज्ड। अगर ओवर लिवरेज हुए तो क्या होगा? यही होगा। मार्केट में खिलाड़ी लोग बैठे हैं, आपके पैसे से डिसिप्लिन से काम कीजिए। अगर ओवर लिवरेज हुए तो एंड ऑफ द डे पैसा टूटेगा। अगर आप ओवर लिवरेज नहीं है और अगर आपने रूटीन और डिसिप्लिन को फॉलो किया तो बहुत अच्छा पैसा बनता है मार्केट्स में। हम लूज कहाँ करते हैं? हमारी कैपेसिटी होती है 1 लाख 2 लाख की, हम काम करते हैं 10 लाख का 5 लाख का, जो ट्रेडर्स होते हैं। डोंट डू दैट। आपके पैसे पे भी अगर आप काम करोगे ना, आपको बहुत अच्छा पैसा बनेगा। ओवर लिवरेज होके कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज एंड इज, सॉरी मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं। ये जनाब, कि कोई ऐसा जिसको नहीं पता, शकुनी, इनके पास बहुत बड़ा नॉलेज था। पूरी महाभारत इनकी वजह से हुई, राइट। इन्होंने जो दिमाग चलाया वो दिमाग किसी और ने नहीं चलाया। मार्केट्स के अंदर कैसे लिंक होंगे? हम सबके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है, बट वी हैव टू बी ऑन राइट डायरेक्शन। रॉन्ग डायरेक्शन हुए, एंड क्या हुआ? हा? गला कट गया। अगर आप राइट डायरेक्शन में होगे तो पैसा बनेगा। अभी मार्केट्स में एग्जांपल तेजी चल रही है, अगर हम सेल करके काम करेंगे तो हर रोज स्टॉप लॉसेस हिट होंगे,
वही अगर हमने डायरेक्शन सही पकड़ा, अगर डायरेक्शन सही पकड़ा, वी कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। अब डायरेक्शन सही कैसे पकड़े? किसी का सवाल? डायरेक्शन सही ये भी बताता हूं। महाभारत अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले शायद स्टार प्लस पे खत्म हुई थी। ये फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, इसमें क्या हुआ था? अश्वत्थामा हाथी, बट इन्होंने क्या सोचा? इनका तो वो क्या थी? तो कहने का मतलब, सर समझ में आ रहा है? सबसे मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों ने मार्केट में रूमर सुना तो क्या होगा? इधर भी गला कटेगा। रूमर नहीं, इधर फॉलो प्रॉपर रिसर्च। रूमर्स बहुत आएगी, मेरे को खुद को मैसेज आते हैं एवरी डे, ये स्टॉक बाय करो, ट्रक लोड भर के बाय करो, सर्किट लगने वाला है। करता है कोई ऐसा स्टॉक बाय? सच्चे सच्चे हाथ ऊपर करना, नहीं करना। अच्छे स्टॉक पे भी न्यूज आए तो भी नहीं करना। दुर्योधन, राइट? मार्केट में सबसे बड़े चीजें जो हमको ध्यान रखनी है, ग्रीड और फियर। दुर्योधन को ग्रीड बहुत ज्यादा थी, एम आई राइट? क्यों ज्यादा थी? सब कुछ गलत होने के बावजूद एंड में सिर्फ 5 गांव मांगे गए। कृष्ण ने मांगे थे, वो भी इससे नहीं दिए गए। अगर दे देता तो गला नहीं कटता, लेकिन नहीं दिया, सब कुछ चला गया। मार्केट्स के अंदर आपको अगर पैसा कमाना है तो आप अपना परसेंटेज डिसाइड करो। 100 रुपए पे चीज बाई करी है, 10%, 15%, 20%। अगर पूरा मार्केट लूटने की सोची, एम आई राइट सर? मार्केट में जब बहुत मंदी आती है तब घबराना नहीं है। जो मैंने सबसे पहला फंडा बताया, इन्वेस्ट रेगुलरली। अगर आप इन्वेस्ट रेगुलरली कर रहे हो तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिटर्न यहां मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। अब तक आपको अगर बाई चांस नहीं समझ में आया हो, ओके, ये स्लाइड एक तरफ और पूरा प्रेजेंटेशन एक तरफ। अब इस स्लाइड में ऐसा क्या है? नहीं, एक सेकेंड। ये द्रोणाचार्य है, ठीक है? ये बच्चा एकलव्य। इधर क्या हुआ था? इस बच्चे ने बिना कुछ सिखाए बिना सब कुछ सीखा, लेकिन द्रोणाचार्य को, अर्जुन को महान बनाना था। तो क्या हुआ? अंगूठा ले लिया। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इधर बिकम एक्सपर्ट और हायर एक्सपर्ट। या तो आप खुद एक्सपर्ट बने मार्केट के अंदर, या फिर ऐसा एक्सपर्ट चुने जो आपको पैसा और एडवाइस रेगुलर कमा के दे सकता हो, रेगुलर प्रॉपर गाइड कर सकता हो। पूरी प्रेजेंटेशन एक तरफ, एक स्लाइड एक तरफ। अगर आप ये समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट्स में आप पैसा कैसे बना सकते हो। इधर बिकम एक्सपर्ट और हायर एन एक्सपर्ट। हायर करने में अगर आपको खर्चा करना पड़े तो सोचिए मत। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए। अच्छी और क्वालिटी चीज हमेशा पेड मिलती है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर आपको नहीं पे करना है तो खुद एक्सपर्ट बनिए, कौन रोकता है? अगर नहीं बन सकते, वाई? बिकॉज हम रूटीन काम में बिजी होते हैं, हमारा कुछ अलग प्रोफेशन है। सो जो इस प्रोफेशन के हैं उनसे मिलिए। मार्केट में ज्यादा लोग नहीं है एक्सपर्ट की कैटेगरी में,
5, 10, 15, 20 लोग ही है, राइट? आपको सिर्फ 2-5 चुनने हैं। उन 2-5 में भी 4-6 महीने निकलेंगे ना, तो 1-2 मिल जाएंगे। एम आई राइट? सिर्फ वो चूज करना है और मार्केट आपका है। अगर ये स्लाइड तक भी मन में दुविधा है और अगर कंफ्यूजन है, सिर्फ 2 मिनट और, अगर कंफ्यूजन है तो अब जो स्लाइड आ रही है उसको समझ लीजिएगा। अगर अब तक आपको स्लाइड में ऐसा लगता है कि मैं रूटीन वर्क में बिजी रहता हूं, मेरे कुछ और काम रहते हैं, मैं फोकस नहीं दे सकता, मैं एक्सपर्ट नहीं बन सकता, तो जो एक्सपर्ट हायर करने वाली बात है, मैं 4 लाइन बोलना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियल मार्केट में आपका चॉइस, जो आपके पैसे और आपका पूरा ख्याल रखे। इस बाजार में ब्रोकर तो बहुत है, पर आपका चॉइस ऐसा जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए। तो आइए इस बुल रन में चॉइस ब्रोकिंग के साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू।